यस यस क्लासेज सुमन संस्कृत क्लासेज की तरफ से आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप सब लोगों को पढ़ाने चल रही हूँ हिंदी में छंद। छंद किसे कहते हैं या छंद का अर्थ क्या होता है। तो छंद का अर्थ होता है बंधन जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, यति, तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। तो छंद का प्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो छंद के प्रणेता पिंगल ऋषि को जो है माना जाता है। इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो चलिए अब हम छंद के अंग के बारे में बताती हूँ। छंद का अंग यही है। तो छंद के अंग हैं वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण। चरण को चरण कहते हैं या पाद भी कहते हैं। गढ़। तो गढ़ जो है तब वर्ण जो है मुख से जो आवाज़ ध्वनि निकलती है उसको जो है क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और मात्रा के उच्चारण काल में जो समय लगता है उसे जो है मात्रा कहते हैं। गति जो है यति का विलोम शब्द है। बिना रुके हुए छंद का पाठ करने से जो गति या प्रवाह निर्मित होता है उसी प्रवाह को हम जो है गति कहते हैं। अभियति छंद के प्रत्येक चरणों में उच्चारण करते समय मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे यति कहते हैं। यति माने रुकना होता है। और तुक किसी छंद के प्रत्येक चरण के अंत में एक सी ध्वनि जब निकलती हो तो वह क्या कहलाता है, तुक कहलाता है। चरण या पाद। तो छंद में प्रायः 4 पंक्तियाँ होती हैं। छंद में जो है प्रायः 4 पंक्तियाँ होती हैं लगभग ज़्यादातर। और छप्पे में जो है 6 होती हैं। और तो छंद में प्रायः 4 पंक्तियाँ होती हैं। छंद की एक पंक्ति का नाम जो है चरण है। तो उस चरण का जो है छंद कहा जाता है। उस पंक्ति का नाम जो है पाद है। इसी पाद को उसका जो है चरण कहा जाता है। अब गढ़ किसे कहते हैं। गढ़ जो है 3 वर्णों के समूह को जो है गढ़ कहते हैं। जहाँ 3 वर्ण रहते हैं जैसे पवन हो गया, कमल हो गया, तो इसको हम लोग जो है गढ़ कहते हैं। तो आइए इसका हम जो है एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे यहाँ है देखो। तो यहाँ मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझा रही हूँ। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो गढ़ 3 वर्णों के समूह को जो है हम गढ़ कहते हैं। और अब इसको हमें जो पंक्तियां हैं इसको हम चरण या पाद कहते हैं। ये 4 पंक्तियां हैं। यहाँ कामा लगा है ना, यहाँ रुकना पड़ रहा है। तो यहाँ जब रुकना पड़ रहा है तो ये जो है 4 पंक्तियां हैं, इसे हम जो है चरण या पाद कहते हैं। अब तुक हो गया। तुक यहाँ लास्ट में एक सी ध्वनि जो है निकलती है उसे हम तुक कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। सून और चून इसमें 2 है जो है एक सी आवाज़ निकल रही है, सून चून। तो यह जो है इसी ध्वनि को जो है क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। अब यति जो है प्रत्येक चरणों के उच्चारण करते समय मध्य या अंत में जो विराम होता है, बीच में यहाँ जो विराम चिन्ह लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ इसी को क्या हम लोग कहते हैं, यति कहते हैं। मतलब रुकना। यहाँ रहीमन पानी राखिए, यहाँ रुकना पड़ रहा है, इसी को हम जो है यति कहते हैं। तो गति यति का विलोम शब्द है बिना रुके हुए। जहाँ हम रुकते नहीं हैं उसी प्रवाह को हम गति कहते हैं। और वर्ण के उच्चारण समय में जो समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। और हमारे मुख से जो ध्वनि आवाज़ निकलती है उसको हम जो है
वर्ण कहते हैं। तो यहाँ ऊपर मैं आगे बता ही चुकी हूँ आप सब लोगों को। अब लघु और गुरु देखिए। तो छंद की भाषा में वर्णों को ह्रस्व और दीर्घ न कहकर लघु और गुरु कहा जाता है। तो लघु के लिए जो है एक पाही तथा दीर्घ के लिए यस संकेत प्रयुक्त होते हैं। अब लघु गुरु मात्राओं की गणना के नियम। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये जो है स्वर लघु हैं। ये स्वर लघु हैं। लघु माने छोटा होता है। इनकी एक मात्रा होती है। इनकी एक मात्रा ऐसे एक मात्रा होती है एक पाही। अब दूसरा है बड़ा आ, बड़ी ऊ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर गुरु हैं। इनकी दो मात्राएं होती हैं। इनकी गणना हम दो मात्राओं में करते हैं। उदाहरण है यहाँ रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। तो रहीमन र पर जो है एक मात्रा होगा, यहाँ लघु होगा। फिर ही पर यहाँ छोटी मात्रा है, छोटी की यहाँ भी लघु होगा। म पर लघु होगा और न पर भी लघु होगा। अब पानी यहाँ ऊपर खींचना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर जो है गुरु हो जाएगा यक्ष की तरह। नी इस पर बड़ी मात्रा है, इसका भी गुरु होगा। राखिए रा पर बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ गुरु होगा। इस पर छोटी की मात्रा है ख पर, तो यहाँ लघु होगा। ए यहाँ जो है गुरु होगा। तो इसकी गणना हम जैसे करते हैं 1 2 3 4, इसकी दो गिनती करेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक जो है 13 मात्राएं हो गई। बिन पानी सब सून। तब यहाँ बिन पर जो है छोटी की मात्रा है और ना इस पर भी जो है लघु होगा। पानी इसको ऊपर खींचना पड़ रहा है, तो पा पर आ की मात्रा है, तो इसका जो है यहाँ गुरु होगा। और नी इस पर बड़ी की मात्रा है, इसका भी गुरु होगा यस्त्री की तरह। सब इस पर भी जो है लघु होगा। सून स पर बड़ी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ जिसका जो है गुरु होगा और ना का जो है लघु होगा। अब इसकी गणना हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 मात्राएं हो गई। तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए इसमें संयुक्ताक्षर भी होते हैं। यहाँ तीसरा है संयुक्ताक्षर के आरंभ में यदि आधा वर्ण हो तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है। जैसे व्यवहार, ये संयुक्त अक्षर यह है, तो यहाँ आधा हुआ है, तो इसकी जो है यहाँ आधा वर्ण है, इसकी मात्रा जो है नहीं गिनी जाएगी। व्यवहार में व्य को एक मात्रा ही माना जाता है। यहाँ व्य को जो है एक ही मात्रा माना जाएगा, जो है क्या माना जाएगा, लघु। यदि किसी शब्द में बीच में या अंत में संयुक्ताक्षर आता है तो संयुक्ताक्षर के पहले वाला वर्ण गुरु यश माना जाता है। जैसे रक्त भक्त में संयुक्ताक्षर है अक्त, इसके पहले का वर्ण र भ गुरु माना जाएगा। पहले वाला वर्ण र है, फिर भ है, ये दोनों वर्ण जो है गुरु माना जाएंगे, क्योंकि यहाँ बीच में आधा का है। अब पांचवा है अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग के पहले यदि लघु वर्ण हो तो उसे गुरु माना जाएगा। जैसे अंत, बसंत, इसमें जो है अंत, इसकी जो है यहाँ यश की तरह निशान रहेगा, इसकी दो गिनती की जाएगी। अंत, बसंत शब्दों में आ और स के बाद अनुस्वार आया है। आ और स के बाद अनुस्वार आया है, तो इसीलिए अनुस्वार के पहले वर्ण को गुरु माना जाएगा। अनुस्वार का पहला वर्ण जो है वह गुरु होगा। अब छठा है किसी लघु वर्ण के बाद अनुस्वार के स्थान पर यदि चंद्रबिंदु हो तो वह लघु वर्ण गुरु नहीं माना जाएगा। जैसे हंस, हंस में न के बाद अनुस्वार है,
तो यह ह तो गुरु माना जाएगा। ये जो ह है यह गुरु माना जाएगा, यस। पर हंसी में ह के बाद चंद्रबिंदु है तो यह गुरु नहीं माना जाएगा। अब 7वां है, हलंत के पहले का लघु वर्ण भी गुरु माना जाएगा। जैसे श्रीमन में यहाँ नीचे न के नीचे हलंत है, हलंत न के पहले माँ है, यहाँ न के पहले जो है श्रीमन, न के पहले माँ है, यह माँ गुरु होगा। इस माँ को जो है गुरु गिनती होगी। चूँकि न में स्वर नहीं है अतः न की मात्रा नहीं गिनी जा सकती है। तो बच्चों